शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का दिन। कल जो पढ़ रहे थे उसी का कुछ क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स रह गए थे। कल जो बाबा ने हमें इतना सुंदर बताया, यूं तो हर एक चैप्टर में, हर एक महावाक्य में अनेक चीजें छुपी होती हैं, पर इस वाले में बहुत बहुत सारी बातें बाबा ने हम सबको समझाने का पूरा, जैसे सभी पूरा कंटेंट हमें दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का दिन। और कल का जो टाइटल था, सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। ये जो नया वर्ष आया हमारा, अनेक बाबा ने हमें ब्लेसिंग्स दी, वरदान दिए, और श्रीमद कि उनके जैसा बनते जाना। कल जो बात हो रही थी, मुख्य जो पॉइंट थे कि अपने संकल्प, अपने वाचा, कर्म, संबंध और संपर्क, चारों ही सब्जेक्ट में परमात्मा समान कैसे बदला। परमात्मा शक्तिशाली हैं और हमें आगे बढ़ाने वाले हैं। परिवर्तन करने की शक्ति अथाह है। इस समय धरा पर परिवर्तन करने के लिए आए हुए हैं। ये कल हमने चीजें पढ़ी। उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट था कि दृढ़ता की तपस्या, यानी कि दृढ़ संकल्प करके हम अपने अनेक, जो भी बाबा ने बताया, एक एक श्रीमत पर आगे बढ़ सकते हैं। ये भी बताया कि समय, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि समय कोई तो 10 साल से है ज्ञान में, कोई 20 साल से है, तो क्या हम पीछे हैं? हम पीछे तो नहीं रह गए? तो बाबा ने बहुत सुंदर से इसका निवारण दिया कि दृढ़ता की सफलता, मतलब दृढ़ता की तपस्या से सफल। शुद्ध संकल्पों की भी कल बहुत बातें हुई। बाबा ने बताया कि जितने शुद्ध संकल्प आपके अपने प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति, अपने और सबके प्रति होंगे, तो उससे बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो कल हम यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आज इसको हम शुरू करते हैं आगे का पार्ट। तो बाबा समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। कौन सी विशेषता? शुद्ध संकल्प। याद है ना कल क्या बात हो रही थी लास्ट? सभी के प्रति कल्याणकारी शुद्ध संकल्पों की विशेषता। यहाँ पर हमने कल छोड़ा था। तो इसको विशेष अभ्यास में लाना है, तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या के रूप में, तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। होता है कि जब हम बाबा के साथ बैठे हैं, योग में तपस्या कर रहे हैं, तो हमें वो सारे विचार वैसे शुद्ध होते जा रहे हैं। सभी के प्रति हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध हैं, अपने प्रति हैं। पर जब हम संपर्क में आते हैं तो अलग हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या बोला? दृढ़ता। यहाँ पे दृढ़ता शब्द क्यों यूज किया? दृढ़ता की तपस्या, मतलब तपस्या में भी और संपर्क में आते हुए भी सभी के प्रति, संगठन के प्रति, विश्व की हर एक आत्मा के प्रति एक ही जैसा। कैसा? शुद्ध विचार। साधारण को साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। बाबा ने बोला कि साधारण जो विचार आते हैं ना हम आत्माओं के, तो हम तो साधारण बच्चे बाबा कहते ही नहीं कभी हमें। बेहद के बच्चे हैं, बेहद विशाल बुद्धि वाले हैं, विशाल दिल वाले हैं,
बेहद का है सब कुछ, तो साधारण नहीं। तो बोले साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि अब हमें तपस्या के लिए समय जरूर निकालना है। हाँ, कभी भी अब हमें ये नहीं कहना कि नहीं अभी समय नहीं मिल पा रहा है, बाबा इतना काम आपने दे दिया है। हाँ, पूरे घर को भी देखना है, बाहर को भी देखना है, क्लास भी देखनी है, कैसे होगा। तो बाबा ने स्पेशली ये बोला, ये समय दिया है तपस्या के लिए। अभी ही क्यों दे रहे हैं, पूछ रहे हैं। अभी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाबा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बाबा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। बहुत काल का अर्थ क्या है? जो अभी की तपस्याएं हैं हमारी, वो हमें आगे जाके सतयुग त्रेता मतलब बहुत काल का राज्य, बहुत काल का राज्य का अधिकारी बनाएंगे। आज जो हम स्व अधिकारी बनेंगे, आज जो परमात्मा समान बनेंगे, आज जो कंट्रोलिंग और अथॉरिटी पावर अपने अंदर लेकर आएंगे, वो पूरे 2500 साल हमारी मदद करेगी। क्या करने में मदद करेगी? राज्य करने में। पहले स्वयं पर राज, अभी बहुत काल का, अल्प काल का नहीं, तो वहां भी बहुत काल के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बहुत काल का ये समय बहुत थोड़ा है। हाँ, इसीलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। बहुत काल का अभ्यास अभी के हिसाब से तो आज के हमारा पुरुषार्थ जो है, आज का जो समय हम दे रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत थोड़ा है ना। कल भी हम बात कर रहे थे 5000 साल का पूरा कल्प है, उसमें संगम युग 100 साल का है। फिर हमारा संगम युग कब शुरू हुआ? जैसे मान लीजिए कोई तो 20 साल का है, कोई 30 साल का है, हाँ, कोई 50 साल की उम्र में पहुंचा बाबा के पास, कोई 70 साल की। तो उसकी कितनी एज है ना, हम लोगों ने अपनी 50% एज तो मान लीजिए निकाल दी। तो थोड़ा सी एज हाँ हमारी है ना, यानी कि थोड़े ही दिन। बाबा ने इसको क्या बोला? तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझेंगे। पड़ेगा तो सर्व खजानों की जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। इसको आप समझते हैं बाबा ने ऐसा क्यों बोला कि अभी ये प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी तपस्या कर लीजिए? क्यों? क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। किस चीज की बात हो रही है? जबकि परिवर्तन का समय चल रहा है, अभी हम सबको पता है ना। अभी हम अब हम सब न्यूज में और साइंटिस्ट भी और इनफैक्ट जितनी भी धर्म सत्ताएं हैं, सब ये बात ओपनली बोलने लगे हैं कि कुछ तो अब होने वाला है, कुछ तो ये जो चेंज हो रहा है। साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि सृष्टि पर बहुत सारी चीजें चेंज होते जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, विनाश का समय आ रहा है। बहुत सारी कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। अभी एक रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली शायद 42 या 33 कंट्रीज हैं विद इन 2 to 3 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएंगी, समुद्र में समा जाएंगी। इतना ज्यादा फ्लड आ रहा है, लोगों के घर खाली कराने पड़ रहे हैं। तो ये सब क्या निशानियां हैं? मतलब कि बाहर जो समय परिवर्तन का चल रहा है वो तो बहुत फास्ट गति से चलता जा रहा है। तो उस समय आप सब बाबा के बच्चे तैयार होते जा रहे हैं। हाँ, तो जो वो समय कठिनाई का समय होगा अनेक आत्माओं के लिए, आप सबको तो पता है पहले से कि ये होना है। बाबा बोलते उस समय जो है, आपका जो आज की जो तपस्याएं हैं,
ये आपकी दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। मतलब हम जो आज ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन आत्माओं के पास वो समय भी नहीं होगा कि उनको ज्ञान सुनना है, समझ में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतना कुछ खो चुके हैं। किसी ने तो अपना पूरा घर बार खो दिया, किसी ने हो सकता है कोई अंग खो दिया, अपने अंग संग साथी खो दिए। तो उस समय क्या किसी को ज्ञान समझ आएगा? नहीं आएगा ना। उस समय के लिए अभी से तैयारी करनी है, बाबा ये बता रहे हैं। तो बोलते हैं उस समय आपको दो रोल निभाने हैं, एक तो दाता भी बनना है, जैसे परमात्मा से हमें मिल रहा है। तो उस समय तो वो परमात्मा को जानना, उनकी वाणी को सुनने का समय ही नहीं है उनके पास। वो बोलेंगे कि आप हमें शांति दे दीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ? हमें हमें नींद नहीं आ रही है, हमें बहुत बेचैनी हो रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। तो वो समय के लिए आपकी ये जो तपस्या है आज की, वो वहां काम आएगी। उस समय आपको दाता भी बनना होगा और वरदाता भी बनना। इसीलिए तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। तो मतलब ड्रामा प्लान अनुसार इसको जरा देखो कि पिछले 2 साल से पिछले 2 साल से समय अभी बहुत मिला ना, ध्यान दो। हाँ, कोविड के दौरान हमारे इधर उधर आना जाना का समय बच गया। तो फिर इन दिनों बाबा के कितने अनेक बच्चे बाबा को मिले कोविड के दौरान, है ना, जिन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। जब आना जाना बाहर बंद हुआ, अच्छा देखो बार बार ये क्यों होता जा रहा है। पहले वो पहले पहला वेव, दूसरा, अभी तीसरा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जिनको समय चाहिए ना वो समय मिलता जा रहा है। फिर फाइनल तैयारियां हो रही हैं। अभी जो सीन आएंगे ना इस बारी के, ये जो तीसरा वेव आ रहा है, इसमें वैसे सीन नहीं है जो पहले और दूसरे में थे। इसमें कुछ अलग सीन आएंगे, हर बार कुछ ड्रामा चेंज हो रहा है, पुराने जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये समय किस लिए मिल रहा है? बाबा के बच्चे तैयार हो रहे हैं पूरी सृष्टि पर उस समय के लिए, अनेक आत्माओं को शांति सुख प्रदान करने के लिए। तो ड्रामा में ये समय हमें मिल रहा है, तो हमें इसको यूटिलाइज करना है। तो आज के बाद कभी भी ये नहीं कहना कि मेरे को तपस्या का टाइम नहीं है। पर्सनली हर एक आप सब जितने भी हैं अभी स्क्रीन के सामने और जो भी इस वीडियो को देखेंगे, अपने लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा, वैसे तो यूं 4 घंटे होना चाहिए, पर फिर भी 1 से 1.5 घंटा जरूर से डेली निकालना है, एक साथ एक जगह पे बैठने का प्रयास करना। हाँ, ये शुरुआत करनी है। अब दूसरी बात, पहली बात तो बाबा ने पूरी करी, अब दूसरी बात सुनते हैं। विघ्न विनाशक का, याद है ना 3 रूप बोले थे, किसको याद है कल? एक तो परमात्मा समान, दूसरा विघ्न विनाशक, और तीसरा भूल गए। चलो पहले दूसरा पढ़ते हैं फिर तीसरा समझ। दूसरी बात, विघ्न विनाशक का समाधान स्वरूप का, देखो उसके आगे आ गया। 3 रूप पढ़े थे कल हमने, अंडरलाइन किया था फर्स्ट पेज पर। पहला है बाबा समान, फिर है विघ्न विनाशक समान, और तीसरा है समाधान स्वरूप। समाधान, समाधान याद है ना कि समाधान देने वाला आत्मा। तो विघ्न विनाशक का समाधान स्वरूप का जो वायदा किया है, तो क्या वायदा किया है हमने बाबा से? एक तो उनके जैसा बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, और समाधान स्वरूप बनना है। हाँ, तो समाधान स्वरूप का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। पूछ रहे हैं बाबा, सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाबा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। ये जो समय हमें पूरा मिल रहा है ना, अभी कोविड चल रहा है,
और ये जो भी चीजें बाहर हो रही हैं, फिर से ऑफिस बंद हो रहे हैं, स्कूल भी बंद होते जा रहे हैं, तो समय मिल रहा है। तो बाबा क्या बोलते हैं? विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक कौन है? हम बोलते हैं ना गणेश। एक तो गणेश अपनी विघ्न भी विनाश करता है, फिर जब गणेश आता है दूसरों की लाइफ में तो बोलते हैं वो विघ्न विनाशक गणेश आ रहा है, मेरी भी विघ्ने दूर करने वाला है। वाह! अब क्या करेंगे? पहले वाले लाइन से इस वाली लाइन को मैच करते हैं। दाता वरदाता बन, सबको देने वाला। फिर विघ्न विनाशक, यानी कि जो पहले स्वयं की सारी विघ्नों को विनाश कर पाया हो, अपने सारे ही प्रॉब्लम्स का समाधान निकाल पाया हो, तभी तो वो दाता और वरदाता बन सकता है। तभी तो वो विघ्नों को विनाश करने वाला गणेश बनकर अनेक आत्माओं की मदद कर सकता है। हम्म? तो विघ्न विनाशक का समाधान स्वरूप का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वरूप के प्रति भी, स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। मतलब दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए और स्वरूप भी होना चाहिए। सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन स्वरूप भी। मतलब संकल्प में नहीं कि नहीं हो जाएगा, हम कर लेंगे, तो ऐसा वैसा नहीं, स्वरूप होना चाहिए। कई बार कोई हमारे से कुछ पूछने आए, कोई सलाह मांगने आए, कोई अपनी कठिनाइयां लेकर आए और हम उसको मदद ही नहीं दें, तो फिर संकल्पों तक हुआ ना, ये बाबा ने बोला तो संकल्पों तक हुआ, पर प्रैक्टिकल नहीं आया। प्रैक्टिकल रूप में आना चाहिए। बाबा बोलते इस समय वो समय आपको दे रहे हैं। जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, अब हमारे ऊपर आ गई ये बात, जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह समय में ले, इस समय में ले सकते हैं। इस समय को विशेष वरदान। बाबा ने क्या बोला? जब संगम युग शुरू हुआ, इस पूरे कल्प में संगम युग में परमात्मा अवतरित हुए। परमात्मा आए तो समय को वरदान मिल गया सबसे पहले। तो बाबा बोलते ये जो समय है, इस समय को वरदान है, तो जिस जिसको चाहिए ये भाग्य वो अपना बना ले। लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देनी पड़ेंगी। वरदान के लिए भी 2 अटेंशन है। एक तो सदा परमात्मा बाबा समान देने वाला बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। जैसे परमात्मा हमें बस दे रहे हैं, दे रहे हैं, सदा दे रहे हैं, लेने की कोई भावना नहीं है उनको। तो उनके जैसा बनना अर्थात देने वाली भावना, लेने की नहीं। अच्छा, फिर सेकंड क्या है? पहले इसको देख लेते हैं। रिगार्ड मिले, हाँ क्या क्या मिले इसको हम मांगना चाहते हैं ना, जो बाबा अंदर सूक्ष्म चेकिंग कर रहे हैं। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने। वह रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं, हम देने वाली आत्माएं हैं, सबको देने वाली, सबको प्रेम देने वाली, सबको आगे बढ़ाने वाली। कई बार मन में बहुत सारे सवाल, और क्योंकि कलयुग में आते आते बहुत सारा कीचड़ा है, तो सबको खाली भी करना होता है आगे बढ़ाने के लिए। उनके अंदर से उनके जो भूत हैं, हाँ भगवत गीता क्या करती है, बोलते हैं मन के भूतों को भगाने वाली। तो बहुत सारे भूत होते हैं यहाँ पर, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो कलयुग के प्रमाण ये भूत अभी सभी के अंदर है ना। हम आत्माओं के तो बाबा ने दूर करे ना इतने समय से, और उन आत्माओं के अंदर तो है। धीरे धीरे उन भूतों को दूर करते करते वो विष को निकालते निकालते आगे बढ़ाना होता है। तो किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक पहली बात बाबा ने बोली। और फिर सूक्ष्म चेकिंग करी कि भाई रुपए पैसे वस्तु का तो चलो आप सब का निकल चुका है, सूक्ष्म में भी रिगार्ड मिले, मेरे को तारीफ मिले तो मैं दूं, मेरे को रिगार्ड मिले तो मैं दूं, ये भी नहीं। मुझे स्नेह मिले तो मैं दूं, ये भी नहीं। सबको देने वाले आत्मा है, ये बाबा बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन हमारे लिए। हाँ, 2 अटेंशन जो है, दाता के बच्चे बन, मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना।
श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है। बाबा ने क्या बोला कि वहां से मुझे मिले, उधर से मुझे मिले, ये नहीं। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। कैसे परमात्मा पिता की तरह हम एक एक चीज किस तरीके से समझाते हैं कि ये नहीं करना बच्चे, ऐसे नहीं करना है। बोलते श्रेष्ठ कर्म का भाग्य तो श्रेष्ठ होता है, ये तो नॉलेज है ही, पर जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो ये संकल्प नहीं आना चाहिए मन में, बस आपको करना है। क्यों? क्योंकि दाता के बच्चे हैं। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो अब इसको फिर से पढ़ते हैं। ये नॉलेज वाली बात तो हो गई, तो फिर बाबा क्या बोलते हैं? एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना। बाबा से हमें वरदान मिल रहे हैं, हम अनेक आत्माओं को दे रहे हैं। हाँ, वरदान लेने के लिए देने वाले कौन है? परमात्मा। और हमें और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, उनको तो सबको देना है। देवी देवता कैसे होते हैं? देने वाले। हाँ, तो एक तो ये बात हो गई, फिर दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। एक तो दाता के बच्चे हैं, वरदान लेने हैं और देने हैं, और सेकंड अटेंशन क्या है? विघ्न विनाशक बनना है ना। तो समाने की शक्ति बहुत होनी चाहिए। क्या क्या समाना पड़ता है? किसी की बहुत सारी आदतों को संभालना पड़ता है, समाना पड़ता है। कोई बहुत सारी गलत बातें बोलता है, उसको समाना पड़ता है। उनके विष को समाना पड़ता है। मतलब किसी भी आत्मा को चलाने के लिए इस समय अंदर कितना उनके अंदर भरा पड़ा है, उस सबको समाना। समाना का क्या अर्थ क्या होता है? बस अंदर ले लिया, बस समा लिया। इतनी शक्ति होनी चाहिए, और उसके बाद भी सभी के प्रति एक समानता, सभी के प्रति प्रेम, आगे बढ़ाना, परिवर्तन करने की सभी के प्रति संकल्प, ये अटेंशन रखना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। सागर क्या करता है? नदियां पानी भी लेकर आ रही हैं और कचरा भी लेकर आ रही हैं, गंदगी भी लेकर आ रही हैं, पर सागर सब समाता चले जाता है, हर चीज को समाता चले जाता है अपने अंदर। सागर के बच्चे हैं तो सागर जैसे हैं ना, इसलिए समाने की शक्ति अपने प्रति भी और दूसरे के प्रति भी। जिसमें समाने की शक्ति होगी वह शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसीलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना। जब हम सामने वाले की सारी ही कमियां, सारी ही गलतियों को देखते हुए उसको एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास, परिवर्तन कराने का प्रयास, वरदान देने का प्रयास, शक्ति देने का प्रयास, ये सब कर लेंगे तो अपने आप ही शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। ये शक्ति स्वरूप सागर बनना है। तो यह दो विशेषता सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यह करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। कई बार सोचते हैं ना कि नहीं, कोई भी कुछ कहेगा हम नहीं करेंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे, हम मोटिवेट करेंगे, हम मदद करेंगे, और फिर जब कोई ऐसा सिचुएशन आया
तो फिर पछताते भी हैं कि नहीं, हमने सोचा तो था कि ऐसा करना है, पर सिचुएशन ही ऐसा आ गया, हम क्या करें, नहीं कर पाए। तो बाबा बोले कर्म तक लाना है उसको। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है, समझा। तो चार बात कौन कौन सी हैं हम सबको पता है। हाँ, हमारे संकल्पों में, हमारे वचनों में, यानी कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में क्या क्या लेकर आना है। परमात्मा समान, विश्व, वो एक तो उसके बाद कल्याणकारी, दाता बनकर सभी के प्रति, और फिर विघ्नों को विनाश करने वाला, और फिर क्या, समाधान स्वरूप। इस सारे ही चारों ही सब्जेक्ट में एक समय में संपन्नता लानी। तो ये जो हमारा ये वर्ष और ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा बोलते हैं इस वर्ष और इस समय में चारों ही बातों में एक ही समय समानता की विशेष अभ्यास करना, समझा। तो बात एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप से साधारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। बाबा क्या बोलते हैं कि ये जो देने का संस्कार है सबके प्रति, ये नेचुरल हो जाए, इसीलिए बाबा ये तपस्या का समय हमें दे रहे हैं। ये अभ्यास हमें अपना बढ़ाते चले जाना है कि किसी से कोई इच्छा नहीं, देने वाला सब है, सबके लिए, सभी के लिए शुभ भावना हो, कल्याण की भावना हो, ये वाला नेचुरल रूप में होता है। और विघ्न विनाशक बनना और बनाना दोनों है। बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो, किसी का भी हो विघ्न। तो आप बोलते हैं कि ये निश्चय करना है कि विघ्न विनाशक बनना भी है, और समय प्रमाण जो आत्मा सामने आ रही है सेवा के रूप में, उसको भी बनाना है। हाँ, ऐसा नहीं कि खाली स्वार्थ में बस अपने लिए, नहीं, सबके लिए ऐसा। सबको हिम्मत देनी है, सबको इस कलयुग से बाहर निकालना है ना। अभी कलयुग क्या हो गया, कलयुग तो पूरे समान हो गया ना, क्यों हमें रहना है कलयुग। सबको हिम्मत देकर उनकी विघ्नों को खत्म करके उनको आगे बढ़ाना, उनको अब कूड़े में नहीं रहने दें, हिम्मत करके बस आगे बढ़ाते चले जाना है। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसी का विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। किसी परमात्मा कैसे सिखा रहे हैं ना, कहाँ तो दुनिया में सब अलग 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 है, सब किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। हाँ, आगे बढ़ाना दूर की बात है, पर बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर, सबको सहयोग दो, किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस तरीके की महसूसता अपने अंदर हो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को इतना प्यार से झुलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं किसी की सहयोग देने के लिए, किसी को विघ्न को खत्म करने के लिए भले झुकना भी पड़े तो झुकना, क्योंकि झुकना झुकना नहीं है, क्योंकि ये झूलना है। कैसे, उसे श्री कृष्ण को झुलाते हैं, आगे देखते हैं बाबा इसके लिए बहुत सुंदर बता रहे हैं। ऐसे सभी परमात्मा तुम बच्चों को अपनी गोदी में झूले में झुलाएंगे। अगर हम आत्माएं कभी झुकते भी हैं किसी के सामने, तो उसको झुकना नहीं समझो, उसको झूलना समझो, क्योंकि आप सब बच्चों को बाबा अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे, और भविष्य में रतन जड़ित झूलों में झुलाएंगे, और भक्ति में पूज्य बन झूले में झुलाएंगे। हाँ, इसको समझते हैं। एक तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा के अन्य बच्चों की जब मदद करें तो बाबा
का आशीर्वाद मिल रहा है, उनके दिल की दुआएं मिल रही हैं, तो मतलब उनकी गोदी में बैठे हैं, पहली बात। दूसरा, जब सतयुग में आते हैं तो रतन जड़त झूले होते हैं, क्योंकि संपन्नता का युग है। और फिर उसके बाद द्वापर से भक्ति शुरू होती है, तो भक्ति में भी झूला झुलाया जाता है श्री कृष्ण को। हाँ, तो झूलना, झुकना, मिटना, ये महानता है। मैं क्यों झुकूं, यह झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। मतलब मैं क्यों झुकूं, मैं ही क्यों बात करूं। दिख रहा है सामने वाला परेशान है, दिख रहा है सामने वाले को हमारी जरूरत है, मैं क्यों करूं, वो जब तक नहीं कहेगा तो मैं क्यों करूं। ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये झुकना महानता है। हाँ, किसी की मदद करना, किसी को सहयोग देना, किसी से बात करना, कोई पीछे है उसको आगे बढ़ाना, तो ये महानता है। कोई कुछ पूछना चाहता है? तो ये महानता है। यह मरना, हाँ, आगे सुनते हैं। यह मरना, मरना नहीं बोलते हैं ना, मैं क्यों झुकूं, ये झुकना तो मरने के बराबर है। बाबा भी हमारे संकल्प देख रहे हैं, तो बोलते हैं ये मरना, मरना नहीं है, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वह ले सकते हैं। समय कितना वरदानी है, हर चीज का चांस बाबा कहते हैं इस समय ले सकते हो। यह विशेष चांस लेने के समय का बाबा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। बाबा कैसे मोटिवेट कर रहे हैं ना हमें कि तपस्या करो, तपस्या करो, सबकी विघ्नों को विनाश करो। तीसरी बात, झूले झूलने वाली बात एक बार क्लियर करता हूँ, अभी आगे वैसे आएगी कहीं पर। जो सतयुग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कृष्णा के सिंबल से, जो त्रेता युग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं राम के रूप में। अच्छा, सतयुग में जो दिखाते हैं कृष्णा को झूले पर और बांसुरी के साथ, मतलब बहुत मजा मजा मौज करने वाला और मस्ती में रहने वाला, तो ये युग है सतयुग। जब त्रेता शुरू हो जाता है तो रामचंद्र जी को देखते हैं हम, है ना, सिंबल है। राम कोई नाम, हाँ हो सकता है हो, पर नाम नहीं, पर सिंबल है वो। तो देखते हैं धनुष, धनुष बाण है, तीर कमान है, मतलब अपने सुख को बचाने के लिए थोड़ी सी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वो मस्ती मौज मस्ती का है, वहां पे झूले हैं, हाँ, बांसुरी बज रही मौज कर युग है। फिर त्रेता में थोड़ा बचाना पड़ता है मौज मस्ती का ही, और उसके लिए कुछ करना पड़ रहा है। फिर द्वापर से तो पता ही है क्या है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। बाबा से जब कोई भी समय ऐसा अभी कितना चल रहा है, हम सबको पता है ना, अशांति का, हलचल का, बाहर कितने फोन अब आपको भी आते होंगे, या बाहर हम देख ही रहे हैं हर पर, हर जगह बस डिक्लाइन होती जा रहे हैं चीजें, तो हलचल बढ़ रही है बाहर। और इस हलचल में, इस अशांति के वायुमंडल में हमारी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो कि बाबा से हमें टचिंग हो सके, हम कैच कर पाए उनकी बातों को कि क्या करना है बाबा, अभी क्या करना है बाबा, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। बाबा तो इतना कहते हैं, जो वो लास्ट का, अंत का समय है, जब सभी चीजें बहुत दिक्कतों में आएंगी, तो परमात्मा ही हमें गाइडेंस देंगे कि हमें क्या करना है, कैसे जाना है। अपने आप संकल्प आएंगे कि
लास्ट बस है, लास्ट ट्रेन है, बैठ जाओ, कहाँ जाना है, सब पूरा पूरा अरेंजमेंट बाबा करके रखा हुआ है बाबा ने। और यहाँ हम इधर बाबा ने दुआओं का गांव बनवा रहे हैं, हाँ हम सबसे, तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। तो वो दुआओं के गांव में कोई एक दो लोग थोड़ी रहेंगे, अनेकों आत्माएं जो अनेकों जगह पे तैयार हो रही हैं लास्ट के उस समय में। बल्कि पहले ही अगर बुद्धि की क्लैरिटी होगी तो वहीं से इंस्ट्रक्शन आएगा बाबा का, और अनेक आत्माएं जो जहां उनको पहुंचाना होगा वो पहुंचाते चले जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, अब इसको फिर से पढ़ते हैं। समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि की लाइन क्लियर होने का अर्थ क्या है, हमारी बुद्धि में कुछ और नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ की बातें, ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ, हाँ, शांति होनी चाहिए अंदर, किसी की याद नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति हमारे अटैचमेंट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल डिटैच। तो बोलते हैं कि समय प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, तभी तो हम परमात्मा के मैसेज को, उनकी टचिंग को महसूस कर सकेंगे। तो दो शक्तियां, इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। कौन सी, टचिंग और कैचिंग। बाबा की टचिंग और कैचिंग, उनके मैसेज को सुनने का अभ्यास, ये भी अभी करना है, उस समय थोड़ी होगा, अभी करना है। एक तो बाबा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाबा की डायरेक्शंस साथ मनमत भी मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाबा की डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तो कुछ मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही क्लियर है। जब बाबा की डायरेक्शन मान लीजिए कोई आ रही है कि हमें ऐसा करना चाहिए, अगर यहाँ बहुत सारी चीजें होंगी, हाँ, स्वार्थ होगा, किसी के प्रति, कोई एक दो के प्रति कुछ बात होगी, तो ये सब चीजें जहाँ होंगी मन बुद्धि में, तो वहां डायरेक्शन में फिर मनमत मिक्स हो जाएगी। जहाँ मनमत मिक्स हो जाएगी तो वो एक्यूरेसी नहीं होगी, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। जब डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी तो फिर दिक्कत ही है ना, फिर वो कहाँ ठीक कहाँ हुई। तो बाबा ने क्या बोला कि इसीलिए मिक्स होने के कारण समय पे धोखा खा सकते हैं, धोखा मिलेगा। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाबा का डायरेक्शन स्पष्ट कैच कर सकेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट तो। और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति के प्रति, सेवा की वृद्धि के प्रति और सर्व आत्माओं के, हाँ, दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाए। और टचिंग होगी इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्वाउन्नति का साधन, यही यथार्थ है। मतलब किस आत्मा को कौन सी सेवा देनी है, किस आत्मा को क्या बताना है, क्या कोई संदेश, कैसे उसकी विघ्नों को खत्म करना है, क्या उसको कोई सोल्यूशन देना है, ये भी टचिंग बाबा आपको कराएंगे। कल की ही बात थी, कल या परसों पर्सनल क्लास में बाबा हमें बता रहे थे कि बच्चे जो कोई भी कार्य आपको करना है उस संकल्प के ऊपर तपस्या करें, तो अपने आप बाबा की टचिंग होगी कि कैसे कैसे काम करना है। अभी दुआओं के काम के लिए बहुत काम अभी शुरू होने हैं, तो पूरा मॉडल बनाना है स्वर्ग का। हाँ, कैसे बनेगा, बनाना तो सभी हम ही को, ऊपर से आके भगवान थोड़ी आके बना देगा, सृष्टि पे तो हमें ही करना है सारा काम। कैसे होगा वो, कैसे वो बनेंगे, वो महल कैसे होंगे, सतयुग में घर कैसे होंगे, इनफैक्ट बाबा बताते हैं कि ड्रेस कैसी होगी। हाँ, कितना सुंदर ये बात सुनने में लग रही थी कि बाबा कहते हैं इसके लिए संकल्प लेकर तपस्या करो, आपको सारी टचिंग होगी कि कैसे कैसे बनना है, क्या होना है, आगे की ड्रेस क्या होगी, बोले थे कौन से डिपार्टमेंट होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कैसे होगा। क्योंकि इस समय, अब का जो समय चल रहा है ना, सतयुग इससे बहुत एडवांस है।
हमें लग रहा होगा कि अरे सब कुछ तो विनाश हो जाएगा, कैसे? नहीं, विनाश तो जहाँ कलयुग का होना है वो होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो पर परमात्मा ने जो जगह बनवा रहे हैं, वो वहां पे हर चीजें बहुत एडवांस है। जैसे हम सुन रहे थे ना, सतयुग में कौन से विमान आने वाले हैं, यातायात का मुख्य साधन क्या होगा, तो पुष्पक विमान होंगे। तो साइंस एडवांस है तभी तो बनेंगी। नैनो टेक्नोलॉजी भी बोल रहे थे कि कितनी जगह यूज होगी, सोलर यूज होगा। क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो अब नहीं रहने वाली है, क्योंकि जैसे ही ये न्यूक्लियर वॉर होगा तो धरती डोलेगी। तो धरती डोलेगी तो ऑलरेडी इतनी सारी तैयारियां तो ड्रामा ने करके रखी, कितने सारे डैम बने हुए हैं। किस चीज के लिए बने हैं डैम? सफाई के लिए काम आएंगे ना लास्ट में। कितना पानी भरा हुआ है, हर जगह है, उत्तराखंड में जाओ, पंजाब में जाओ, हर जगह है? हर जगह तैयारी पूरी हुई पड़ी है। तो बाबा बताते कि अब का जितना एडवांसमेंट है, इससे भी एडवांस युग है सतयुग। नंबर ऑफ सोल्स कम है और इसीलिए एडवांस बहुत है। एडवांस तो है ही, क्योंकि साइंस अपनी वृद्धि की ओर पहुंचेगी और सूक्ष्मता की ओर पहुंचेगी। तो आगे वाला समय जो है वो एडवांसमेंट का है, खराब होने वाला कुछ भी नहीं। हाँ, कलयुग का विनाश होना है, वो तो इम्पोर्टेंट भी है, जरूरी भी होना भी चाहिए। तो इसीलिए बाबा क्या बोलते, कि स्वयं की उन्नति और अनेक आत्माओं की उन्नति के लिए बुद्धि को स्पष्ट करो, क्लियर करो, तभी वो टचिंग पावर से अनेक आत्माओं की सेवाएं बाबा कराएंगे। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। कौन सी? टचिंग और टचिंग। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। बहुत बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी मतलब यहाँ पर बस परमात्मा और कोई भी नहीं। एक बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरे का लगाव और लगाव और चीज है, मतलब दूसरे का लगाव तो और चीज है। लगाव तो राग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रमाण अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। मतलब एक तो लगाव तो बाबा बोलते वो तो है ही, चलो एक तो कि हम किसी के प्रति, किसी आत्मा के प्रति लगाव, किसी वस्तु के प्रति लगाव, ये तो है ही एक बात। पर स्वभाव, उसने ऐसा कर दिया, उसका स्वभाव देखो, उसने ऐसा बोला तो मैं डिस्टर्ब हो गया, आज उसने ये नहीं किया तो मैं डिस्टर्ब हो गया। देखो, ज्ञान में आने के बाद भी ऐसा स्वभाव होता है क्या? ये भी उसके स्वभाव का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। किसी का संस्कार देख के यहाँ कुछ हलचल होती है, तो जब यहाँ हलचल हो गई तो हमारे बुद्धि में कौन आ गया? वो व्यक्ति आ गया, तो उसका स्वभाव आ गया। तो उसका स्वभाव आ गया या व्यक्ति आ गया, वो आत्मा आ गई, तो फिर एक नाम ही तो चले गया ना, परमात्मा तो चले गए। तो ये नहीं होना चाहिए। उस समय बुद्धि में बाबा है या संस्कार है, चेकिंग है। हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है? सामने वाले ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों करा, ये कोई समय है करने का, ऐसे 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 वैसे, उसका संस्कार चलने लग गया तो परमात्मा दूर हो गए। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। तो ना तो लगाव हो किसी से, ना टकराव हो किसी से, प्रभावित नहीं होना है किसी दोनों लेवल पे। बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो, तभी बाबा से टचिंग मिल सकेगी। एक बाबा, दूसरा नाम, इसको कहते हैं एक नाम। और इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी क्या है अब पूछ रहे हैं बाबा। सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इन सबकी इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गवाओ। समय को देखो, आज हम ऐसे ही गवा देते हैं। ऐसे संकल्प ऐसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, स्टॉप नहीं है उनका। संकल्प की शक्ति जा रही है।
शक्तियों को गवा रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं। तो बाबा बोलते ऐसा नहीं करो, ये यथार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है, इसको ऐसे नहीं करो, यथार्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। किसका? समय को यूज करो तपस्याओं में, शक्तियों को बढ़ाते चले जाओ। तो हम व्यर्थ में ही बैठे कुछ नहीं तो मोबाइल टीवी देखते रहते हैं, तो आंखों की शक्ति कम हो रही है। यहाँ पे संकल्प जा रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, संकल्प शक्ति घट रही है। संकल्प शक्ति का अर्थ क्या होता है कि एक संकल्प किया और वो हाजिर हो जाए। जो भी संकल्प रखो, इतनी पावर है हमारी आत्मा, हम आत्माओं में, उसको यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियां टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए, है ना। कई लोग कहते हैं, कई आत्मा, ठीक है ना, उस टाइम देखा जाएगा जो होगा, अगर ऐसा होना होगा तो होगा, ऐसा सोच लेते हैं। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये उस समय तो नहीं हो पाएगा, अभी करना पड़ेगा। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं कि उस समय नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर उस समय सोचेंगे कि हम अभी तो नहीं करते हैं, अभी टाइम नहीं है, विनाश के समय करेंगे, तो विनाश के समय तो बाहर का माहौल कैसा होगा? शांति होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उस समय तो इस पावर्स का यूज ही नहीं करना आएगा। तो इसीलिए अभी से अभ्यास शुरू करना है, अभी से तपस्याओं को बढ़ाना है, सब कुछ अभी अभी। हाँ, एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियां टचिंग और कैचिंग के अनुभव कर सकेंगे, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। बोलते हैं ना, अंत में जैसे इस शरीर को छोड़ रहे हैं तो अंत की मति कैसी है। तो आज के जो हमारा अभ्यास होगा उस समय अंत की मति हमारी स्टेबल होगी। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। कई लोग कहते हैं ना, तो कुछ तो पड़ा ही है ना, ठीक है कर लेंगे, समय आएगा तब देखेंगे। चलो कुछ समय ही सही, बाबा बोलते हैं चलो कुछ समय ही सही। कई लोग बोलते हैं अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, कई लोग बोलते हैं अरे नहीं अभी तो 1-2 साल है, अभी तो न्यूज में भी आ रहा है कि अभी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने में अभी कुछ समय बचा है, तब करेंगे। बाबा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करो, अभी से शुरुआत करो। चलो कुछ समय ही सही, लेकिन कुछ समय के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। हाँ, इम्पोर्टेंट लाइन है, कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे। भगवान बोल रहे हैं ये बात, तो बहुत ध्यान देना इस बात पे। कितनी भी मेहनत करो तो भी नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगा, सफलता में नहीं। जब ये शरीर छूटेगा तो हमारा अंत क्या होगा? युद्ध करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि बाबा की बातें याद आएंगी, तो मन तो बाहर के दृश्य देख के विचलित होगा, बुद्धि बोलेगी नहीं स्टेबल रहो, तो दोनों युद्ध कर रहे हैं, फिर युद्ध में स्थिति कैसी होगी? हमारी कमजोर होते चले जाएंगे। तो अभी से ही सारे प्रयास अभ्यास करने हैं। हाँ, त्रेता युगी तो नहीं बनना है। आप कुछ त्रेता युग में तो नहीं आना ना, सबको सतयुग में आना है। मेहनत अर्थात तीर कमान, आगे वो लाइन, मेहनत अर्थात तीर कमान और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो आज हमारी डीप चेकिंग है, इसको लेकर समझ में आ गई होगी ना सारी बात। रामचंद्र का युग यानी कि त्रेता युग, यानी कि निशाना लगाना पड़ता है, यानी कि युद्ध लड़ना पड़ता है थोड़ा बहुत।
मुरलीधर नचाती है, नाचते गाते झूला झूलते, मेहनत नहीं है, तो कौन सा है वो चुन लीजिए। तो कमानधारी नहीं मुरली वाला बनना है, इसीलिए पीछे कोई उल्हाना नहीं देना। हाँ, कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, वह कृपा करो कि है नहीं। हाँ, अब नहीं चलेगा, बाबा कहते हैं अब भी करो जो करना है, फिर उल्हाना नहीं देना बाबा। हाँ, क्योंकि अभी तो 2 साल से तो देखो कितना टाइम ही टाइम बाबा ने दिया है सभी, अभी थोड़ा और टाइम दे रहे हैं वो कहते हैं। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आए या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत गहराई है इसमें, इसको समझते हैं कि चाहे कोई भी कभी भी आया हो, पहले आया हो, बाद में आया हो, आज आया हो, कल आया हो। हाँ, अभी भी हमारे यहाँ पे कितने कुछ आत्माएं आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ नए आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे कभी भी आया हो, इस समय बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचना है। मतलब इतनी शक्तियां आपके अंदर होनी चाहिए, तो सोच लीजिए तपस्या कितनी बढ़ानी पड़ेगी, पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े, समझा? तो फास्ट गति से चलना पड़ेगा, समझा? तो बाबा विशेष क्या देखना चाहते हैं, वे फिर से रिवाइज करते हैं। सदा स्वयं को, सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि बनना है। अपने आप को भी संतुष्ट रखना है और हर एक आत्मा को जो संपर्क में आ रही है संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं के पुरुषार्थ प्रति व सेवा के प्रति व संगठन में एक दो के प्रति सदा विशाल बुद्धि, हद की बुद्धि में नहीं आना। मैं यह चाहता, मेरा तो यह विचार है, यह विशालता नहीं है। बाबा देखो कैसे रिवाइज करा रहे हैं, आगे आने वाले समय के लिए कि तैयार कर रहे हैं। खुद के लिए भी संतुष्ट, सबके लिए संतुष्ट, यानी कि सबको संतुष्ट करने वाले बनना, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति, सेवा के प्रति और संगठन के प्रति हमेशा विशाल बुद्धि। हाँ, हद की बुद्धि नहीं। तो हद की बुद्धि क्या है? मैं ये चाहता हूँ, मेरी बात माननी चाहिए, मेरा तो ये विचार है। तो बाबा बोलते हैं विशालता नहीं है। जैसे मेजॉरिटी वेरीफाई करते, निमित्त बने हुए वेरीफायर करते, हाँ, वेरीफाई करते, तो यह है विशाल बुद्धि। मतलब मेजॉरिटी संगठन में जो वेरीफाई करें, सबके अलग अलग विचार हैं। बाबा ये सेंटेंस यहाँ क्यों ला रहे हैं? आगे आने वाले समय में हम सबको एक जगह रहना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई 2 ही घर, 10 घर, 20 घर, गांव, दुआ का गांव तो बहुत बड़ा बन रहा है, खैर, तो वहां रहना पड़ेगा। शुरुआत का कोई समय ऐसा आएगा कि हो सकता है एक ही घर में 10 लोगों को रहना पड़े, 20 लोगों को रहना पड़े। तो बाबा क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी जो वेरीफाई करें, ऐसे नहीं कि मेरा ये विचार है ऐसा करो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ये नहीं होना चाहिए। संगठन में एकजुट होकर चलना है। तो विशाल बुद्धि जहां मेजॉरिटी वहां मैं है, वहां मैं, यह संगठन की शक्ति बढ़ाना। जहां मेजॉरिटी माने वहां मेरा विचार, वही मेरा विचार है, ऐसी स्थिति में आ जाइए। सबके साथ एडजस्टमेंट पावर, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति बहुत बहुत होनी चाहिए। तो ये संगठन की शक्ति बढ़ाना, इसमें यह बढ़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है, वह अच्छे भी साधारण हो जाएगा, अच्छा भी साधारण हो जाएगा। संगठन की शक्ति बढ़ाने की विशालता हो। आज हमें बाबा, कहाँ हम शुरू हुए थे सितंबर से, देखो, और आज क्या समय है अभी
जनवरी। आज संगठन के बारे में बात कर, छोटे छोटे रूप में पहले जरूर बात कर, आज कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तपस्या का समय बढ़ाने की बात हो रही है, लास्ट चांस दे रहे हैं, कितनी सारी बातें देख रहे हो आज कैसे बाबा कर रहे हैं। इसको, इस इशारों को समझो कि कौन से समय के लिए वो तैयार कर रहे हैं सब। इसमें कुछ अपना विचार त्यागना भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। देखो कैसे पढ़ा रहे हैं। यह सदा स्मृति में रखो कि अगर यहाँ संगठन से अलग रहेंगे तो वहां विश्व की रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। अभी का संगठन 21 जन्मों के समीप संबंध में लाएगा। इसीलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह पहला ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है। इसमें ही सफलता है। इसीलिए इनमें विशाल बुद्धि बनो, बेहद के बनो। ये तो हमने सुना है पहले भी ना, कि ये जो अभी हमारा ये जो परिवार बनता जा रहा है, इसमें हम लोग एक दूसरे से बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये अभी का परिवार 21 जन्मों तक अलग अलग रूप में हम मिलते रहे। तो सोच लीजिए अभी जो हम एक दूसरे से प्रेम है, हमारा स्नेह है, एक दूसरे का इकट्ठा साथ है, ये 21 जन्मों तक चलता रहेगा। ऐसे थोड़ी हम ऐसे मिल गए कहीं कहीं से आकर आज। कभी सोचा ऐसे क्यों मिले? कहीं कहीं से इनविटेशन आया होगा, कहीं 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 किसी के द्वारा हम यहाँ पहुंच गए, तो ये हमारा संगठन बन गया। तीसरी बात, प्रसन्नता, संतुष्टता और विशालता का प्रत्यक्ष स्वरूप हर ब्राह्मण आत्मा के चेहरे पर, मन पर प्रसन्नता की निशानी दिखाई दे। हाँ, थोड़ा सा हो जाएगा, बस ज्यादा नहीं, है ना। आप सोच रहे होगे इतना लंबा चैप्टर है, वाक्य में ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसीलिए 2 दिन में कर रहे हैं हम इसको। तो फिर तीसरी बात क्या बोली? प्रसन्नता, संतुष्टता और विशालता का प्रत्यक्ष स्वरूप हर ब्राह्मण आत्मा के। हम आत्मा कौन है? ब्राह्मण अर्थात हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा। चेहरे पर, मन पर प्रसन्नता की निशानी दिखाई दे। प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त, चेहरे पर संकल्प और स्वरूप की अविनाशी प्रसन्नता। तो संतुष्टता, विशालता और प्रसन्नता, यह है 18 अध्यायों की समाप्ति। बाबा ने आज पूरे 18 अध्याय पढ़ा दिए। 18 अध्याय किसके होते हैं मालूम है? भगवद गीता के। बताइए ना सब। क्या है? संतुष्टता, विशालता और प्रसन्नता। संतुष्टता पहले बाबा ने बता दिया, परमात्मा समान, दाता स्वरूप, संतुष्ट हैं तभी संतुष्ट। संतुष्टता, विशालता संगठन के लिए बता दिया, और प्रसन्नता, सदा प्रसन्न, कोई प्रश्न नहीं रहे। तो बाबा ने हमारे सारे ही प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं अभी तक, है ना। बेसिक कोर्स में, एडवांस कोर्स में देते जा रहे हैं। तो 18 अध्यायों की समाप्ति कर दी है। समझा? अब इस रिजल्ट की तपस्या करो, 1-2 को नहीं देखना। बोलते हैं ना हम संगठन में भी, अरे वो तो कुछ नहीं कर रहा, हम भी नहीं करते। अच्छा अभी वो कल करेगा तो हम भी कल करेंगे, तो नहीं। 1-2 को नहीं देखना, यह तो करना, ये तो करता नहीं, फिर मैं क्यों करूं? नहीं, मुझे करके दिखाना है। मुझे निमित्त बन वातावरण में वाइब्रेशन फैलाना है। मतलब अगर मैंने कर लिया तो मेरा राइट वाइब्रेशन पूरे वातावरण में फैलेगा। मुझे देख दूसरा भी कर सकेगा, फिर उसको देख तीसरा भी कर सकेगा। ये है राइट वाइब्रेशन। समझा? यह लास्ट चांस नहीं, फास्ट चांस है। बाबा क्या बोलते हैं? ये लास्ट नहीं, फास्ट चांस है। तो किसी भी बात का बिना स्वार्थ के दिल से त्याग करता है।
उसका भाग्य बहुत होता है। जो बिना स्वार्थ से, हाँ, दिल से त्यागता है किसी भी बात को, कोई भी गलत चीज को या किसी की भी बात को, कोई अपनी बात को दिल से त्यागता है, उसका बहुत भाग्य होता है। सर्व के त्याग का उतना भाग्य नहीं होता। जो स्वार्थ के साथ साथ अगर कोई चीज त्यागी हो तो उसका भाग्य नहीं होता। इसको भी समझते हैं। जैसे बाबा क्या कहते हैं कि अभी बाबा हम सबको इतना पढ़ा रहे हैं, त्यागी बना रहे हैं, हाँ, तो अगर हम अभी नहीं त्यागेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ। सब कुछ होते हुए त्यागना का फायदा है, भाग्य है। तो उस समय क्या हमारी जरूरत है कि हमें कहीं पहुंचना है या हमें दुआओं के गांव में मानो पहुंचना है, तो फिर हमारा स्वार्थ हुआ ना। सब कुछ होते हुए हम ये करें तो भाग्य है। फिर तो बचना बचाने वाली बात है, तो बात अलग ही है। फिर तो क्या हो, तो स्वार्थ हुआ। तो स्वार्थ के त्याग का उतना भाग्य नहीं होता। निस्वार्थ त्याग का भाग्य बहुत बड़ा है। बाबा तो सभी बच्चों को एक दो से आगे देखते हैं, नंबर जानते हुए भी अभी नंबर वन नहीं देखते। सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबको नंबर वन बनाना चाहते हैं, सबके नंबर जानते हैं, फिर भी नंबर वन नहीं देखते। अभी सबको नंबर वन की नजर से देखते, क्योंकि अभी भी लास्ट से फास्ट होने का चांस है। लेकिन समय थोड़ा है। बाबा को सभी बच्चों प्रति यही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रहती है। सदा फास्ट और फर्स्ट देखते बाबा सभी को स्नेह संपन्न स्वागत कर रहे हैं। कहाँ स्वागत कर रहे हैं? आगे की स्थापनाओं के कार्य के लिए स्वागत कर रहे हैं, सतयुग के लिए स्वागत कर रहे हैं। हर बाबा अपने दिल में स्वागत कर रहे हैं सबका। अच्छा, तो बाबा का फेवरेट सेंटेंस अब तो आपने समझ लिया, आप कर ही लेंगे। आज हमारा ये चैप्टर यहीं तक है, कुछ हो गया। इसमें किसी को भी कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, बात समझ नहीं आई तो समझ सकते हैं। चलिए, तो फिर हम मेडिटेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई पूछ रहा है कुछ? मैं ये पूछती भैया, आपने बोला रोज का 1.5 घंटा निकालना है, तो वो क्या करना है निकालने? बोले ध्यान में बैठना, भगवान को। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर आपने पूछा। जब हम अपने लिए तपस्या का समय निकालें और ध्यान करें, जब परमात्मा से हम जुड़ेंगे, तो कल जो हमने चीजें पढ़ी थी पहले और आज जो चीजें पढ़ी, तो उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि हमें परमात्मा समान बनना है, यानी कि हमारे हर संकल्प बाबा के जैसे हो जाएं। तो कैसे होने चाहिए? दाता के जैसे हो जाएं। विश्व की हर एक आत्मा के प्रति एक जैसे संकल्प, शुभ भावना वाले हो जाएं। और फिर बोल कैसे हों? वो भी वैसे ही हों जैसे परमात्मा समान। कर्म कैसे हों? सबको देने वाले हों, स्वार्थ ना हो। फिर उसके बाद फिर हर आत्मा से संबंध संपर्क में आए, तो सभी के लिए विघ्न विनाशक वाला, यानी कि स्वयं के भी विघ्नों को खत्म करने वाला, समाधान स्वरूप, और अन्य आत्मा के प्रति भी ऐसा हो। तो जब तपस्या में हम बैठें तो अपने इन्हीं सब रूप को देखना है हमें, कि हमें हर एक आत्मा के प्रति ऐसे चलना जी है ना, दाता की स्थिति में चलना है। किसी भी आत्मा के प्रति अब हमें कुछ भी गलत संकल्प अगर मतलब आने ही नहीं देने, कुछ भी अगर पीछे हो भी गया है तो उसको भी अब हमें फुल स्टॉप लगा के छोड़ देना है कि कोई बात नहीं, समय ऐसा था, जो भी हुआ हुआ, पर अब हमारा सबके साथ एक जैसा रिश्ता हो जाए, है ना, प्रेम वाला, दाता वाला रिश्ता हो जाए, जी सबको सुख भैया। देने वाले होता है। तो जब तपस्या में बैठे तो अपने आप को हमें इस चीज के लिए तैयार करना कि कोई भी परिस्थिति आए, मैं इस स्थिति से नहीं हिलने वाला। फिर बाबा ने एक और बात बोली कि टचिंग एंड कैचिंग पावर, इसको समझ लेते हैं। टचिंग और कैचिंग पावर क्या है कि जब हम कोई भी परिस्थिति में हैं
और परमात्मा से हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए। मानो कोई दिक्कत आ गई है अपने साथ या अपने साथ में किसी के भी साथ, तो बाबा से कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? हम जब हमारी बुद्धि एकाग्र होगी, उसमें कहीं किसी के प्रति कुछ नहीं होगा, ना तो आकर्षण होगा, ना किसी के साथ लगाव होगा, ना खिटपिट होगी, तो फिर बाबा का संदेश क्लियरली हमें आ सकता, बिल्कुल क्लियरली। अभी जैसे क्वेश्चन पूछा और तुरंत उसका आंसर आ गया। जी भैया। तो उसके लिए हमें तपस्या आज करनी पड़ेगी। तपस्या में क्या करना है कि ये देखना है कि हम जब मेडिटेशन करने बैठे तो हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है। तो शुरू में क्या होगा, बुद्धि में अनेक प्रकार की चीजें आती रहेंगी, तो कोई बात नहीं, वो आएंगी और जाएंगी, आएगी और जाएगी। तो उसके लिए हमें निरंतर बैठना होगा। जैसे मान लीजिए हम 1 घंटा, सवा घंटा, जो भी हम फिक्स कर रहे हैं, तो शुरू में तो ये चीजें बहुत आएंगी, ये पक्की बात है, क्योंकि बुद्धि में पुरानी कितनी सारी बातें पहले से हैं। तो धीरे धीरे वो आएंगी और जाएंगी। फिर एक समय आएगा जब परमात्मा के साक्षात्कार, परमात्मा की बातें, उनकी आवाज हमें आने लगेगी, तो वो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, यानी कि टचिंग और कैचिंग पावर बढ़ेगी। फिर एक और बात आई कि जो लास्ट का समय जो होगा, अभी जो समय आने वाला है खराब वाला, वैसे तो ड्रामा का हर सीन परफेक्ट है, तो खराब नहीं है, वो इम्प्रूवमेंट के लिए समय आ रहा है। तो उस समय हम तब नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उस समय बाहर का माहौल और ही खराब होगा। पर अगर हम आज अभ्यास कर लेंगे तो उस समय हम अनेक आत्माओं की मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, दाता की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये हमें आज से शक्तियों को जोड़ना है और इसके लिए तपस्या का समय बढ़ाना है। जी भैया। है ना? चलिए, मुझे लगता है कि सभी को क्लियर हुआ होगा। और कुछ कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। किसी का कोई भी सवाल हो इसके प्रति वो से पूछना है। चलिए, तो अभी हम कुछ देर के लिए ध्यान करते हैं। हाँ, मैं आप सभी के माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन भी ऑफ कर रहा हूँ। आराम से बैठे कुछ देर के लिए। बिठाएं अपने आप को बहुत शांति से। मैं आप देखें, अपने कंबाइंड रूप में परमात्मा मेरे साथ है, यानी कि परमात्मा और मैं, हम एक साथ हैं। और जो बाबा ने हमें आज संकल्प दिए कि विश्व की हर एक आत्मा के प्रति मेरी स्थिति दाता जैसी हो जाए। क्या देना है? सुख देना है, शांति देना है। सभी को रिगार्ड देना है। हाँ? किसी से कुछ नहीं चाहिए, स्वार्थ नहीं। सबसे पहले हम सभी आत्माएं जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको अपने सामने ले आए। और अगर कहीं किसी के प्रति भी मन में कुछ भी हुआ हो, पहले कई बार होता है ना, कुछ होता है, दिक्कत चलती है, तो सबसे पहले तो उनके प्रति वो स्थिति को बनाए। कोई हमारा रिश्ता ऐसा है, कोई पड़ोसी है, कोई फ्रेंड है, मान लीजिए कोई हमारे घर में ही है जिससे हमारे विचार नहीं मिल पाते हैं, या पुरानी कोई ऐसी बात है जो बार बार ही सामने आ जाती है, पर अब हमें उसको रिलीज दे देना।
क्यों करना है ऐसा? क्योंकि बाबा ने बोला है कि सबके प्रति एक ही विचार दाता का, कि परमात्मा के वो भी बच्चे हैं और मैं भी, और मैं देने वाली आत्मा। तो हम अपने आप को भी रिलीज करेंगे उनके साथ और उनको भी, और मन में एक ही संकल्प कि मैं आत्मा बेहद के पिता की संतान हूं। तो अब मैं हर रूप में सामने वाली आत्मा को एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि बाबा ने आज संगठन का महत्व भी बताया। चाहे वो जो हैं, जैसे हैं, मेरा उनके लिए एक्सेप्टेंस है, शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं। इसका मतलब मेरे सभी आत्माओं से रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। हम्म? तो अगर हमारा किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो हम उसको माफी मांगकर, माफी देकर अच्छा बनाए। ये समय रिपेयरिंग का है और हमें इसको पूरा करना है। आगे बढ़ने के लिए बाबा के दिए गए स्टेप पर चलना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या सोच लेते हैं कि हम सीधा ही आगे बढ़ जाएंगे ऐसे, तो पीछे की चीजें तो खींचती है ना, तो एक एक चीज को फिनिश करते जाना। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए विश्व की हर एक आत्मा को सुख शांति देने की स्थिति तो है ही, खुद की विघ्नों को भी खत्म करने के लिए और अनेक आत्माओं की विघ्नों को खत्म करने वाले बनना है। बाबा ने जैसे बताया, विघ्न विनाशक गणेश। तो ये चेकिंग करनी है कि अभी कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी विघ्नें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं इस मार्ग में। तो उन सभी विघ्नों को खत्म करना है, कुछ भी हो सकती है वो। इस त्याग के मार्ग पे आगे बढ़ने से कौन सी बातें हैं, कौन से ऐसे चक्र हैं जो मुझे रोक रहे हैं। सभी को समाप्त करना है। आपके सामने अपने आप ही आ गई होंगी विघ्नों की लिस्ट। अब बैठ के समाधान निकालना है कि कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं और आगे बढ़ना। दूसरा, और आगे बढ़ते हुए हमें विश्व की हर एक आत्मा के प्रति तो हमने एक्सेप्टेंस लेके आई है, एक और एक्सेप्टेंस करनी है कि क्या हम तैयार हैं अपने आप को रिलोकेट करने के लिए, कोई भी ऐसा समय आता है तो। हाँ, ये भी अपने मन को तैयार कर लेना है। ऐसा ना हो कि हम सामान में
या प्रॉपर्टी में या उस चीज़ों में अटके बैठे रह जाएँ। समय तो हमें बोले कि चलो, परमात्मा भी हमें टीचिंग कराए, पर हमें अंदर से लगे कि नहीं हम नहीं जा सकते हैं, तो फिर विघ्नों को ख़त्म करने वाले नहीं होंगे ना, इसीलिए। तो अपने आप को इस लेवल पे बुद्धि को तैयार करें कि अगर ऐसा कोई भी चीज़ आती है, तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हमारा कुछ है भी नहीं, ना तो हम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जा सकते हैं। तो इस लेवल पे हमें जब हम तपस्याएँ करेंगे, जो छोटे रूप की तपस्या अभी है, बड़े रूप में हमें डिटेल में करनी। चलिए, धीरे से लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। इंशाल्लाह।